एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी डे रूटीन आप सबके साथ में। और मेरी डे रूटीन जो है वो स्टार्ट होती है विद माय बेडिंग। सबसे पहले आई यूज़ टू डू माय बेडिंग एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर द मॉर्निंग प्रेयर। और मॉर्निंग प्रेयर के बाद जो मेरा रूटीन है दैट इज़ टू हैव सम मिल्क। तो ये है मॉर्निंग की वाइब्स जो कि बहुत ही सूदिंग और रिफ़्रेशिंग होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क विद दीज ब्यूटीफुल वॉइसेस। ये जो वर्ड्स की प्यारी सी वॉइसेस होती हैं सुबह सुबह, ये बहुत ही सूदिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग होती है। तो सुबह का जो मिल्क है और हेडलाइंस है ये यूजली मैं यहीं पे इंजॉय करती हूँ विद द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ द बर्ड्स। So after having the milk and some headlines, let's get back to the kitchen. तो अभी हम आ चुके हैं हमारे किचन में एंड आई एम हेयर टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट एंड द लंच। तो चलिए सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फॉर द ब्रेकफास्ट आई एम प्रिपेयरिंग द दाल वाली परांठी। तो दाल वाली परांठी बनाने के बाद मुझे प्रिपेयर करना है मेरा लंच भी। तो हेयर आई एम विद प्रिपेयरिंग माई लंच। तो अब जो लंच है इसके लिए चपाती बना रही हूँ और हेयर द चपातीज़ आर रेडी। चपातीज़ बन जाने के बाद लेट्स पैक द टिफ़िन। तो अब चलिए टिफ़िन को जल्दी से पैक कर देते हैं। तो यूजुअली मैं टिफ़िन और जो लंच वगैरह है वो खुद अपने हाथ का ही बना हुआ प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ मुझे बाहर का खाना ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। तो खाना मैं अपने ही हाथ का अपना खुद का खाना बनाना पसंद करती हूँ। सो हेयर वी हैव डन विद द लंच। और अब ये लंच वगैरह प्रिपेयर करने के बाद लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाई है दाल वाली परांठी विद दही। तो टुडे आई विल बी हैविंग दिस दाल वाली परांठी विद दही। एंड अब चलते हैं अपने वर्क की तरफ। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी। तो ये मैंने अपनी टर्बन भी टाई कर ली है एंड फाइनली आई एम रेडी टू गो। और फाइनली अब जब मैं रेडी हो ही गई हूँ तो लेट्स रेडी विद द बैग ऑल्सो। और बैग वगैरह भी मैंने रेडी कर लिया है, बट वॉच के बिना तो मैं निकल सकती ही नहीं कभी, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचेस। मुझे वॉचेस का बहुत शौक है और मैं वॉच के बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ। तो द बैग इज़ रेडी, वॉच डाल ली और सब कुछ रेडी है। तो चलिए अब निकलते हैं कोर्ट के लिए। ऑलरेडी मुझे लगता है आज मैं 3-4 मिनट्स लेट हूँ। सो आई एम लिटिल बिट वरिड कि रास्ते में मुझे ज़्यादा रश ना मिल जाए, क्योंकि अगर रास्ते में रश मिल गया तो मैं लेट हो सकती हूँ कोर्ट में, एंड मुझे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड माई ड्राइवर वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो अब चलिए निकलते हैं। तो अभी तो रोड्स पे कोई भी रश नहीं है, आई होप आगे भी कोई रश नहीं होगा। एंड हियर आई एम इवन ऑन टाइम, क्योंकि 9:30 मुझे यहाँ पहुँचना होता है, लेकिन इट्स 9:23 ओनली। तो रश ना होने की वजह से लकीली मैं टाइम पर पहुँच गई। अदरवाइज़ आई वॉज वरिड कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि आज के जो मैटर्स थे दोज वर वेरी अर्जेंट और हमारा उन मैटर्स को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिफोर द प्रोसीडिंग्स। तो इसीलिए आई वॉज लिटिल बिट कॉन्शियस कि आज मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, बट वी वर ऑन टाइम। तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही हम उन मैटर्स के ऊपर डिस्कशन जो है वो कर चुके थे। एंड उन मैटर्स में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली थी अपनी नॉलेज के लिए, वो हमने डिस्कस कर ली थी। एंड आफ्टर डिस्कशन एंड द रिक्विजिट रिसर्च वर्क हमें लग जाती है भूख, और इट्स 1 PM आर लंच टाइम। तो 1 to 2 जैसे कि हमारा लंच टाइम होता है, तो हम अपना लंच करके और फिर लंच करने के बाद हो जाते हैं फ्री। देन देयर वाज वन इवेंट दैट इज़ रिटायरिंग सेरेमनी। सो फ्रेंड्स, ये है रिटायरिंग सेरेमनी ऑफ वन ऑफ द जज ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये रिटायरिंग सेरेमनी हो रही है और वी वर डिलाइटेड टू अटेंड दिस मोमेंट। लेकिन बहुत फील भी हो रहा था क्योंकि हमारे एक जज साहब जो है वो हाई कोर्ट से जा रहे थे। सो अगेन वी आर बैक टू द वर्क। सो बैक टू द वर्क मतलब अगेन स्टडी, रिसर्च एंड ब्रीफिंग। तो जितने भी मैटर्स अर्जेंट फाइल्ड हैं उनको एक ब्रीफली समराइज़ करके उनकी एक डीप स्टडी और रिसर्च करने के बाद वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट द अर्जेंसी ऑफ द मैटर्स, और उन मैटर्स को लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी और ब्रीफ करने के बाद वी गॉट सम टाइम फॉर द कॉफ़ी। और फाइनली अब ये इवनिंग वाइब्स के साथ में थोड़ा सा कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद हम जो है हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो डन कर ही चुके हैं। सो आफ्टर गेटिंग डन ऑल ऑफ द वर्क, here we are with the final case file of the day. तो this is the final case that we need to study. ये final case ही है, इसके बाद we do not have more files and we are done with the day. So friends, ये था सारा ही work routine जो आज था, और बहुत ही hectic day था वैसे तो। It's 7:30 PM and cab is almost here again. तो अब हम जा रहे हैं वापस घर।
एंड हेयर वी आर ऑन द वे टू आवर होम नाउ। और घर पहुंचते ही मन करता है कि बस अब रेस्ट करो और सो जाओ, बट वी हैव सम मोर वर्क टू डू। तो फाइनली घर तो पहुंच चुके हैं। और फ्रेंड्स, घर पहुंचते ही जो एक शांति और पीस मिलता है ना आफ्टर हैविंग अ सच ए हेक्टिक शेड्यूल, वो बहुत ही रिलैक्सिंग रहता है। तो फाइनली वी आर हेयर नाउ। और घर पहुंचने के बाद आई एम लाइक कि बस अब तो मुझे और कोई वर्क नहीं करना है, बट द थिंग इज़ कि डे डजेंट एंड हेयर। तो अभी घर पहुंचने के बाद जो है रूटीन ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि रूटीन में और भी बहुत सारे टास्क होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ के अलावा और भी बहुत सारे पर्सनल टास्क होते हैं दैट यू हैव टू कैरी इन योर डे रूटीन। तो बस अपना चेंज वगैरह करने के बाद आई नीड टू रश टू द किचन अगेन टू प्रिपेयर माई डिनर। तो अब डिनर विनर की तैयारी करनी है, क्योंकि रात के टाइम बहुत ही जल्दी भूख लग जाती है। और अब मैं बनाने लगी हूँ ये बैंगन का भरता। तो टुडे आई डिसाइडेड टू मेक दिस। और इसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जो है वो बस चली रही है, साथ के साथ ही जो बैंगन है वो थोड़े से रोस्ट हो रहे हैं और चॉपिंग भी चल रही है। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन फॉर सर्वाइवल जितनी कुकिंग करनी चाहिए उतनी तो करनी ही पड़ती है, और उतनी तो मैं कर भी लेती हूँ। बस जितना भी इम्पॉर्टेंट होता है उतना उतना मेन कुक कर लेती हूँ। तो हेयर वी आर डन विद द रोस्टिंग, या इसकी रोस्टिंग तो हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब बस इसको कुक ही करना है। तो कुक करने से पहले इसका मैं जो स्किन वगैरह है वो रिमूव कर रही हूँ। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि लंच के बाद आई डेंट हैड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कॉफ़ी। तो भूख भी बहुत लग रही है। और मेरा बैंगन भरता भी बनकर हो गया है रेडी। और अब बस क्योंकि डिनर रेडी है, तो अब चलिए करते हैं डिनर। क्योंकि डिनर के टाइम तो बहुत ही ज़ोर की भूख लगी होती है, क्योंकि काफ़ी देर का ब्रेक हो जाता है दोपहर के लंच के ब्रेक के बाद। तो काफ़ी जो है ब्रेक रहता है बीच में, तो इसलिए डिनर में बहुत भूख लगी होती है। और डिनर के बाद अब सोने से पहले मुझे हैबिट है कि आई यूज़ टू हैव अ ग्लास ऑफ अ मिल्क। तो बेसिकली चॉकलेट मिल्क, या तो चॉकलेट मिल्क मुझे जो है बहुत ही पसंद है, और ये पिए बिना मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है। और सोने से पहले प्रेयर करना कौन ही भूल सकता है। सो हेयर माई डे एंड्स विद थैंकिंग द गॉड फॉर द ब्यूटीफुल डे। तो हेयर वी आर डन विद द डे। गुड